जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा राम रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र जगन्नाथ
रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र जगन्नाथ रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र दयासिंधु रामचंद्र रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र दयासिंधु रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा राम रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र जगन्नाथ रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र जगन्नाथ रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र दया सिंधु रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। बोलो 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 बोलो। Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare। सीताराम 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 जय भक्त हनुमान। जय जय प्रभु का प्रभु का प्रभु का जय प्रभु का। जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीडी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। गंगामाई जमुनामाई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। नाम आचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री रामायण महारानी की जय। निताय गो प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग रामायण से जो चर्चा करेंगे, तो मैंने सोचा कि दो विषय मैंने सोचा था, दो में से एक हम लोग चर्चा कर सकते हैं। एक है भगवान के नाम की महिमा जो रामायण में बताया गया है, और दूसरा जो नवदा भक्ति का जो प्रसंग रामायण में बताया गया है। एक एकदम शुरुआत में है और एक बीच में है। तो कीर्तन करते समय मुझे
ऐसे प्रेरणा आता है हृदय में कि एक्चुअली में जो आध्यात्मिक जीवन है या हमारे ग्रंथों का जो विषय है, जो प्रसंग है, चाहे आप रामायण पढ़े, चाहे आप गीता पढ़े, चाहे आप भागवत पढ़े, चाहे कोई भी पुराण पढ़े, आप ये ज्ञान जो है शास्त्रों का तब तक व्यक्ति को नहीं आएगा जब तक व्यक्ति का हृदय जो है वो मलिनता से रहित नहीं होगा, मतलब साफ नहीं होगा। जैसे कि हम बच्चों को पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं पाठशाला में, तो पाठशाला में जब टीचर जी बुक लिस्ट देती है तो उसके साथ साथ में एक्सरसाइज बुक का लिस्ट होता है कि इतना लेक्चर पैड लेकर आना या इतना A4 साइज बुक लेकर आना। तो जो बुक लेके जाया जाता है वो नया होना चाहिए, उसमें पहले से लिखा ही नहीं होना चाहिए। वो क्या कहते हैं, कोरा कागज़ होना चाहिए। कोरा कागज़ है दिल मेरा, वो सफ़ेद होना चाहिए, मतलब अनरिटन क्लीन बुक होना चाहिए। तब तो टीचर जी सिखाएंगी, जो क ख ग सिखाएगी, जो 1 2 3 का गिनती सिखाएगी, तो उसमें लिखा जा सकता है। तो हम सभी लोगों का हृदय तो ऐसे ही जन्म जन्मांतर से ये भौतिक संसार में जन्म लेना, कर्म करना, पाप पुण्य करना, इन सब के लेख से भरा हुआ है। पहले से हम लोग कर्म का गठरी बना चुके हैं, मतलब हम लोग के जो एक्सरसाइज बुक है, हम का जो हृदय का जो कागज़ है, इसमें तो पहले ही पाप पुण्य सब चढ़ा हुआ है। सही बात है कि नहीं? और इसमें ये काम क्रोध मद मोह लोभ मद मत्सर्य की जो भाषा है, ये सब तो हम लोग लिखे हुए हैं। कैसे दूसरे को द्वेष करना है, किसी को सिखाने की बात नहीं है, ये तो आपो आप सब में है। कैसे क्रोध करना है, किसी को सिखाने की बात नहीं है, क्रोध तो आ जाता है। काम वासना, कोई वस्तु देखकर उसको भोग करने की इच्छा करना, कि सिखाने की बात नहीं है, तो आपो आप आ जाता है। तो मतलब ये सब पहले से हृदय में लिखा हुआ है। तो आप हमारे ग्रंथों का प्रस्तुति देखेंगे कि भगवान को समझने के लिए या भगवान के विषय को समझने के लिए सर्वप्रथम हृदय की शुद्धि चाहिए। हृदय की शुद्धि कैसे होती है आप देखते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट होते हैं, तो भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रकट से पहले दशरथ महाराज और कौशल्या गए जन्म में कौन थे? पहले जन्म में दशरथ महाराज और कौशल्या कौन थे? मनु और शत्रुपा थे। मनु और शत्रुपा ने क्या किया था तब भगवान रामचंद्र जी उनको संतान रूप में प्राप्त हुए? घोर तपस्या, घोर तपस्या। घोरो तपस्या नहीं किया था। मंडली लोग सब घोर के बैठ जाते हैं, घोर तपस्या है। घोर तपस्या मतलब सीवियर ऑस्टेरिटीज। ऑस्टेरिटी से क्या होता है? तपस्या करने से क्या होता है? शुद्धाकरण होता है, शुद्धाकरण होता है। ध्रुव महाराज तपस्या किए। ध्रुव महाराज के मन में इच्छा था कि पिता से बड़ा राज प्राप्त करे। जब तपस्या किया, भगवान प्रकट हुए, तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि ये जो इच्छा लेकर मैं आया था, मेरा इच्छा तो भगवान आपके दर्शन के आगे तो ये फूटा कांच के माफिक है। भगवान आप तो हीरा है, मोती है, आपका दर्शन तो मोती है, और मैं आपके सामने आया था मांगने फूटा कांच, ब्रोकन ग्लासेस। ये तपस्या का फल है। इसीलिए मनुष्य जीवन में बताया गया है तपो दिव्यम पुत्र का। अगर अपने जीवन में तपस्या नहीं करोगे तो भूल जाओ दूसरा कुछ समझ में आएगा, दूसरा कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से हमारे ग्रंथों की प्रस्तुति की गई है। तो इस विषय को विचार करके, इस विचारधारा से जब मैं रामायण उठाया पढ़ने के लिए, तो मैंने देखा कि रामायण की भी प्रस्तुति इसी प्रकार से। तो रामायण की प्रस्तुति है कि तपस्या करना है। तपस्या से फल क्या प्राप्त होता है? हृदय का शुद्धिकरण। जब हृदय की शुद्धिकरण होता है
तब भगवान का प्राकट्य होता है? तो रामायण तो भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र तुलसीदास जी जब वर्णन करते हैं, सबसे पहला जो अध्याय है या कांड जो है रामायण का, वो क्या है? बालकांड। बालकांड मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म और फिर भगवान का बाल लीला। लेकिन आप जाके रामायण खोलो, आप अपने घर पे जाइए, रामायण उठा के देखिए, तो आप देखेंगे कि बालकांड का शुरुआत जो है वो राम जन्म से नहीं होता है। बालकांड का शुरुआत जो है वो सबसे पहले शुरू होता है, तुलसीदास जी इसकी जब प्रस्तुति किए हैं तो पेज नंबर 1 पर देखते हैं क्या है। बालकांड का शुरुआत जब होता है तो सबसे पहले तुलसीदास जी प्रार्थनाएं लिखे, और प्रार्थना में सबसे प्रथम प्रार्थना है गुरु का। बंदौ गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुबंधौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करणी करी। सबसे पहला बात है, हमको ये ठीक प्रकार से समझना होगा कि जो गुरु है वो कृपा सिंधु नर रूप हरि, भगवान हरि के कृपा के स्वरूप है, भगवान के अनुकंपा के स्वरूप है। गुरु हमारे जैसे, हम और आप जैसे आम व्यक्ति नहीं है। वो गुरु जो होते हैं वो सिद्ध व्यक्ति होता है। सिद्ध व्यक्ति मतलब जो भगवान के कृपा को प्राप्त कर चुका है। ज्ञानिनस तत्व दर्शिना, उसको संस्कृत में कहते हैं ज्ञानिनस तत्वदर्शी। तो इसीलिए पहले गुरु का वंदना होता है। अभी राम का जन्म नहीं हुआ है, जब तक जीवन में गुरु नहीं होंगे तो राम जन्मेगा ही नहीं। भले आप कितना ग्रंथ पढ़ लो, जब जीवन में गुरु नहीं स्वीकारे हैं तो राम जन्मेगा ही नहीं। हम लोग भक्ति के पद पे आते हैं, भगवत नाम आदि जप करते हैं, सेवा पूजा आदि करते हैं, लेकिन रियल डिवोशनल सर्विस, रियल कनेक्शन क्या होता है? जैसे घर के कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो सबसे पहले टेम्परेरी पावा लगाना पड़ता है, तब तो मिक्सचर चलाओगे ना, टेम्परेरी पावा लगाना पड़ता है। तो टेम्परेरी पावा कहाँ लगता है? जमीन के आगे एक खूंटा गाड़ के जिसमें वाया आता है, वहीं पे बॉक्स लगा दो, तो फिर कंस्ट्रक्शन शुरू करो। जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए तो वो बॉक्स के वहां से निकाल के घर के दीवार पे ट्रांसफर कर देवा जाए, अब परमानेंट कनेक्शन होगी। तो भक्ति में गुरु जब हम लोग स्वीकार करते, गुरु से पहले हम लोग जो कुछ करते हैं ये टेम्परेरी पावर सप्लाई है। इट गेट्स द वर्क डन, कंस्ट्रक्शन कर देता है, लेकिन वहां टेम्परेरी पावर सप्लाई लगा के जो आप सामान रखने का शेड बनाए हो उसमें कोई शंडलिया नहीं आके लगाता है, उसमें खाली काम भर के बत्ती लगाया जाए। शंडलिया तो परमानेंट घर में लगता है। तो भक्ति का जो सुशोभन है वो हम लोग के घर बनना चाहिए, तब उसमें लगेगा। तो रियल भक्ति स्टार्ट्स आफ्टर गुरु। तो इसीलिए हृदय के शुद्धिकरण करे के वास्ते पहले गुरु मांगे, ठीक है। तो गुरु जब जीवन में आ जाए तो राम के प्रकट होए से पहले गुरु हम लोगन के राम के ये हृदय को शुद्ध करने के लिए राम के नाम से शुद्धिकरण होता है। अब ऐसे भगवत नाम जप करने के लिए, हृदय शुद्धि करने के लिए आप कोई तप कर लो, कोई दान कर लो, कोई भी काम कर लो, जो फल या जो सफलता राम के नाम जप करने से मिलता है वो दूसरा कोई कार्य से नहीं मिलता है। और राम के नाम जप करने से जो सफलता मिलता है वो परमानेंट सफलता होता है। दूसरा आप सब कुछ करोगे, फिर उस एक समय पे तपस्या का फल समाप्त हो जाएगा, भगवान का भक्ति से हम लोग क्षीण हो सकते हैं। लेकिन नाम से जब जुड़ते हैं
तो ये सॉलिड कनेक्शन होता है। तभी दूसरा चीज, ये करने के बाद में गुरु के महिमा, साधु लोग के महिमा, ये सब बोलने के बाद में जैसे आप रामायण के पेज नंबर 26 पे जाएंगे, 25-26 पे, सबसे पहला चीज, फिर गोस्वामी तुलसीदास जी राम के नाम का वंदना लिखते हैं। तब ऐसे जरूरी है जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं भगवत नाम उच्चारण करना चाहिए। जब हम लोग रामायण पाठ करते हैं, भागवत पाठ करते हैं, नाम उच्चारण करना चाहिए। तभी से हम लोग जय राधा माधव गाते हैं या रामचंद्र रघुवीरा गाए, उसके बाद में हरे कृष्ण मंत्र गाना, राम के नाम गाना, वो हम लोग के हृदय को, हम लोग के मन को सही अवस्था में करता है। तब भगवान की बात हमको समझ में आता है। नहीं तो हम लोग सुनेंगे, समझ में नहीं आएगा। कैसे हम लोग जानेंगे कि समझ में नहीं आया है? वी विल नॉट पुट इनटू प्रैक्टिस। ये सिस्टमेटिक बात है, ये साइंटिफिक नॉलेज है। ये रामचरितमानस केवल भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला नहीं है। अगर खाली लीला होता तो तुलसीदास जी ये सब चीज लिखते नहीं। तो तुलसीदास जी लिखे हैं, बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कुसान भानु हिमकर को। कहा बताया गया है कि भगवान के नाम शुद्धाकरण करने वाला है। बोले भगवान के नाम जो है वो सूर्य के समान है। हम लोग कभी कभी देखते हैं घर के आंगन में मैला पड़ा हुआ होता है, या एक मानो एक मेंढक भी मर जाता है। वो मेंढक का कोई अंतिम क्रिया नहीं करता है। वो रोज के घाम निकलने से, बरसात होने से, इससे इस प्रकार से वो एवोपरेट हो जाता है, वो शुद्धि हो जाता है। अब ऐसे नहीं है कि कहीं आंगन में मेंढक मर गया है तो हम लोग वहाँ पे 4 खूटा गाड़ के मार्क लगा दिया है, यहाँ तो मेंढक के कब्रिस्तान है, अब वो रास्ता से हम लोग नहीं सको जाए। सूर्य उसके पवित्र कर दे, सूर्य उसके एवोपरेट करके पवित्र कर दे। इसी प्रकार से भगवान के नाम है, कोई जो भी अवस्था से है, अगर कोई गौ का मांस भी खाया है, कोई ब्राह्मण का हत्या भी किया है, कोई कैसा भी कर्म किया है, भगवत नाम करने से शुद्धाकरण हो जाता है। जब भगवान के नाम नहीं करेंगे तो भगवान के नाम ना करने के कारण से हमको शास्त्र अध्ययन का अधिकारी नहीं बन पाएंगे हम। क्यों बताया गया है कि शास्त्र का जो ज्ञान है वो ब्राह्मण लोग प्रचार करते हैं या ब्राह्मण के द्वारा प्राप्त किया जाता है? क्योंकि ब्राह्मण भगवत नाम लेता है, भगवत नाम लेने से ब्राह्मण शुद्ध होता है, और शुद्ध अवस्था होने के कारण से एक शुद्ध व्यक्ति दूसरे को शुद्ध कर सकता है। हमारे समाज में, हमारे समक्ष में एक शुद्ध व्यक्ति होने से पूरा समाज, पूरा सभ्यता जो है, जो संगठन है, वो पूरा शुद्ध हो जा सकता है। प्रभुपाद जी क्या उदाहरण देते हैं? जंगल में केवल एक चंदन का पेड़ हो तो पूरा जंगल जो है वो महकने लगता है, महकने लगता है। यहां तक कि अगर एक पेड़ चंदन का ना भी हो फिर भी वो पेड़ से भी चंदन का महक आने लगता है, बिकॉज बाय द एसोसिएशन ऑफ द चंदन ट्री। तो बोला भगवान के नाम जो है इस प्रकार से, और भगवत नाम के महिमा में बताया गया है। भगवत नाम की महिमा में तुलसीदास जी एग्जाम्पल्स देते हैं। जैसे आपको हरदम कोई भी बात करते तो हम लोग एग्जाम्पल देते हो, अमुक व्यक्ति ये उदाहरण है, ऐसे करने से उन्होंने ये प्राप्त किया, तो इसको हम लोग कहते हैं विजडम, या इसको कहते हैं एक्सपीरियंस। दूसरे के एक्सपीरियंस से हम लोग सीख जाते हैं। तो उस दिन प्रभु जी ने हमें प्रश्न पूछा था। प्रभु जी बोले एक प्रश्न है, प्रसंग है कि ऐसे तो ग्रंथों में बताया गया है कि गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है, कोई भी पूजा करो पहले गणेश जी का पूजा करो। सनातन धर्म में सभी लोग पालन करते हैं। सनातन धर्म के सभी लोग सबसे पहला ग्रंथ क्या पालन करते हैं? व्हाट इज द सनातन धर्म में सबसे फोरमोस्ट स्क्रिप्चर क्या है जो फॉलो किया जाता है या लोग पढ़ते हैं? रामायण। रामायण पढ़ते हैं, सही बात है। तो रामायण फॉलो करने का मतलब होता है कि रामायण को पढ़ो। तो रामायण में तुलसीदास जी सब मार्गदर्शन दिए हैं।
तो रामायण में यहाँ पे तुलसीदास जी जब राम नाम की वंदना करते हैं कि रघुनाथ जी का नाम जो है, राम नाम जो है, बंदऊ उनको मैं वंदना करता हूं। केवल राम नाम की वंदना करना ही, जैसे हम लोग गुरु को वंदना करते हैं, गुरु को वंदना करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? नमाओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी। गुरु का ही नाम लेकर उनको वंदना होता है, गंगा के जल लेकर ही गंगा का पूजन होता है। तो राम नाम के वंदना के मतलब राम के नाम उच्चारण करने से राम नाम का वंदना होता है। तो ये वंदना का, राम नाम उच्चारण का उदाहरण देते हैं। उदाहरण क्या देते हैं? महामंत्र जो ही जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। सबसे पहला एग्जाम्पल, सनातन धर्म में सबसे पहले लोग भगवान किसको मानते हैं? रामायण पढ़ते हैं, सही बात है, चलो रामायण का हम लोग आधार आज लिए हैं। सब सनातन धर्मी सबसे पूजा, अगर लोगों को पूछो कि भगवान कौन है तो क्या लोग बोलेंगे? शिव जी। सब लोग बोलेंगे शिव जी। और इसका उदाहरण कैसे लेंगे, अब प्रमाण कहां से लेंगे? लंका जाते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी शिव जी का पूजन किया, तो शिव जी भगवान है। तुलसीदास जी वो जब राम शिव जी की आराधना किए, उससे पहले पेज नंबर 26 में, अभी शुरुआत में, अभी तो कथा आगे जाएगा, उससे पहले ही बताए हैं महामंत्र जही जपत महेशु। राम नाम का महामंत्र तो महेश भी जपते हैं, शिव जी जपते हैं। वेरी साइंटिफिक, लॉजिकल है कि नहीं? जब शिव जी भगवान होते हैं तो भगवान, अगर हम लोग उदाहरण केवल ले लें कि शिव जी भगवान हैं क्योंकि शिव जी का पूजन राम ने किया था, तो भागवत का उदाहरण ले लेंगे और हम लोग बोलेंगे कि सुदामा भगवान है क्योंकि कृष्ण ने तो सुदामा का पैर धुआया था। पैरेलल रन करो। अगर यही बेसिस पे रन करना है तो कृष्ण की पूजा नहीं करना है, तब तो सुदामा की करना है। सुदामा की पूजा कौन करता है? कोई भागवत पढ़ने वाला सुदामा की पूजा करता है? सब है? बोले सुदामा पूजा नहीं करो प्रभु जी, बोले कंगाल हो जाइए। थोड़ा रोज कंगाल रहिए फिर तो तीनों लोक मिल जाइए। तो लोग लॉजिक यूज करते हैं, लॉजिक से भगवान को नहीं समझ पाओगे। तो यहां पे तुलसीदास जी बताते हैं। मैंने क्यों रामायण का प्रसंग लिया, मतलब कि अधिकांश लोगों, सनातन धर्म में लोग रामायण मानते हैं, तुलसीदास जी को मानते हैं ना। अब हरे कृष्णा वाले को तो बोलेंगे अच्छा प्रभुपाद जी का आप बोल रहे हो, आपके कृष्ण के भक्त हो तो कृष्ण के बारे में ही बोलोगे और क्या बोलोगे। इसीलिए हमने रामायण का, और रामायण का मैं मनगढ़ंत आपको केवल ऐसे नहीं कि रामायण यहाँ रखा, मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। लेट्स गो, क्या लिखा है पेज 26, आप अपने घर पे जाना, रामायण खोल के देखना। तो बोला कि महामंत्र जही जपे महेशु, शिव जी राम के नाम का जप करते हैं। और नाम के प्रभाव क्या है? काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। काशी में कोई जाके प्राण त्यागता है, शिव जी के शरण में जाके जब कोई प्राण त्यागता है तो वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो जो भ्रम में व्यक्ति है वो ये समझ आएगा कि अरे शिव जी तो मोक्ष देने वाले हैं। शिव जी पद्म पुराण में माता पार्वती से कहते हैं मुक्ति प्रदाता सर्वेसाम विष्णु एवं न संशया। हे देवी, चिंता बिल्कुल डाउट नहीं करना, मोक्ष देने वाले केवल मुकुंद है, विष्णु एवं न संशया। तो पार्वती बोले आप तो, लेकिन आपके यहाँ काशी में आके, काशी विश्वनाथ में आके कोई मरता है तो वो मोक्ष प्राप्त कर लेता हो, ये कैसे है? तो बोले कि शिव जी बोले मरता हुआ व्यक्ति के कान में मैं राम का नाम बोलता हूं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले राम के नाम बोलता हूं तब व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसीलिए तो सब लोग चाहते हैं कि मरते समय, गांधी जी भी जब गोली लगा था छाती पर
तो गिरते गिरते बोले हे राम, राम बोल के प्राण त्यागना है, राम बोल के प्राण त्यागना। तो शिव जी कैसे महान हो गए? क्योंकि वो राम के नाम जप करते हैं। फिर तुलसीदास जी कहते हैं महिमा जासु जान गन राव, गणेश जी के वर्णन कर दिया। बोले राम नाम के महिमा जान के प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। सब लोग जानते हैं गणेश जी के सबसे पहला पूजा है, सब लोग खाली जानते हैं बोले गणेश जी के गणेश जी काट दिसरा, तब बोले पहला मूड जो मिली इसके लगा देना, हाथिक मूड मिला उसके लगाए दिस। तो पार्वती बोले हाथिक मूड इसके वजह से कौन पूजा करी? तो शिव जी बोले वरदान देते इसकी पहला पूजा तुम्हारी। तुलसीदास जी ये प्रमाण नहीं लिया है, ये रामायण में नहीं लिखा है। रामायण में तुलसीदास जी उदाहरण क्या दिया है? यहां पे बताते हैं, तुलसीदास जी कथा बताते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तुलसीदास जी बोले एक बार देवताओं में मतभेद हो गया कि कौन सबसे पहले पूजा जाएगा। फर्स्ट प्लेट ऑफ प्रसादम शुड बी माइन, पहला भोग मेरा होना चाहिए। तो देवता लोग सब मतभेद कर लिया। तो ब्रह्मा जी सृष्टि के रचनाकार है ना, तो ब्रह्मा जी बोले अच्छा इसके सॉल्यूशन के वास्ते जो पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा वही व्यक्ति को सबसे पहले पूजा जाएगा। तो सब लोग अपने, सब देवता लोग अपने अपने सवारी पे चढ़ गए, कोई रथ पे चढ़ गया, कार्तिकेय मोर पे चढ़ गया, सब देवता लोग अपने अपने आवाहन पर चढ़ गए। और गणेश जी का आह्वान क्या है? मूसिक, चूहा। अब चूहा कितना जोर भागेगा? तो जा रहे थे गणेश जी, जा रहे थे इसे चूहे पर बैठकर, और गणेश जी को नारद जी मिल गए। नारद जी देव ऋषि हैं, नारद जी कंपटीशन में नहीं पार्ट लिया। तो जा रहे थे, तो गणेश जी स्लो धीरे धीरे जा रहा है चूहा। तो नारद जी मिल गए, गणेश जी बोले ये कंपटीशन चल रहा है और मेरा आह्वान, मेरा व्हीकल बहुत स्लो है। बोले मैं क्या करूं, कोई रकम से मैं हेल्प करो। कंपटीशन जब होता है सब लोग हेल्प चाहते हैं, बोले कोई रकम से मैं हेल्प करो। तो नारद तो भगवान का अनंत भक्त है। नारद बोला देखो तुम भूमि पर राम के नाम लिखो और उसकी परिक्रमा कर लो। गणेश जी तुरंत राम के नाम लिखा, उसकी परिक्रमा किया, और ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी स्पीचलेस। ब्रह्मा जी बोले तुम तो बहुत होशियार निकला। राम के नाम परिक्रमा के मतलब है राम से तो पूरा सृष्टि उत्पत्त हुआ है। ब्रह्मा जी बोले राम से तो मैं भी उत्पत्त हुआ हूं, तुमने राम नाम का ही परिक्रमा कर लिया, तब तो कोई डाउट नहीं है, यू विल बी द फर्स्ट वर्शिप। तुलसीदास जी तबे यहां पे इस दोहा के इस लाइन पे ये कथा दिया गया। कोई लोग बोले हैं कि वो शिव जी के परिक्रमा कार्तिकेय और उनका कंपटीशन था, तो वो शिव जी और पार्वती के माता पिता के परिक्रमा कर लिया, तबे से वो फेस्ट आ गए। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? अगर मैं अलग बोलूं तो आप बोले ना प्रभु तुम तो दूसरा स्टोरी बताता, यहां तो ये स्टोरी लिखा है। तुलसीदास कौन स्टोरी के बोनाफाइड स्टोरी बोले? तुलसीदास जी बोले गणेश जी के काहे पहले पूजा करा जाए है? बिकॉज राम नाम के प्रभाव से। और जो शिवजी वरदान दिया था, शिवजी उतने ही वरदान करे सके थे जैसे हिरण्यकशिपु के ब्रह्मा जी बोली रहा कि हम तो अपने अमर नहीं है, तुम्हें कैसे अमर करी। तो वही रकम शिवजी भी उतने वरदान दिस रहा कि देवता लोगों के सामने, सब देवता में से, सब देवता में से तुम प्रथम पूजियत हो जाओगे। भगवान से नहीं, राम से पहले नहीं, कृष्ण से पहले नहीं,
जब देवी देवता का पूजा किया जाता है तब गणेश जी का पूजा पहले किया जाता है। ब्रह्म संहिता नामक ग्रंथ में बताया गया है कि गणेश जी तो स्वयं नरसिंह भगवान के, बताया गया है गणेश जी क्या है, रिद्धि सिद्धि के दाता है, सब विघ्न को विनाश करने, विघ्नन विहंतु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। बोले गणेश जी प्रार्थना करते हैं कि ये जो रिद्धि सिद्धि का मैं दाता हूं, जो विघ्न बाधा जो है वो मैं हटा सकता हूं, ये इसलिए हटा पाता हूं क्योंकि मेरा जो सूर्ण नहीं क्या दांत जो है, टस्क जो है, इस पे भगवान नरसिंह का जो चरण है मैं वो धारण किया हूं। विघ्न विनाशक कौन है? विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की। विघ्न विनाशक तो नरसिंह भगवान है, विघ्न विनाशक तो राम है, विघ्न विनाशक तो कृष्ण है। उनका आश्रय लेने के कारण से मैं विघ्न, इसीलिए साधु भी, क्योंकि वो राम को अपने हृदय में लेकर चलता है, तो जिसका सत्संग हो जाए, नौदा भक्ति में बताया गया प्रथम भक्ति संतन कर संगा, जो संत का संग कर ले उससे उनके हृदय का मलिनता जो है, उनके जीवन का जो दुख है, उनके आवागमन का चक्कर जो है, साधु संग से सब छूट जाता है, क्योंकि साधु हृदय में राम लेकर चलता है। तो गणेश जी के राम के महिमा, गणेश जी की महिमा राम नाम की महिमा से हुई है। जान आदि कवि नाम प्रतापु। आदि कवि कौन है? आदि कवि मतलब तुलसीदास जी कहते हैं आदि कवि मतलब ओरिजिनल राइटर ऑफ रामायण। ओरिजिनल राइटर ऑफ रामायण कौन है? वाल्मीकि मुनि। वाल्मीकि जो है वो ओरिजिनल राइटर ऑफ रामायण है। आदि महिमा जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयो सिद्ध करी उल्टा जापू। वाल्मीकि मुनि, अपने वाल्मीकि मुनि का जीवन में, उनका जीवन का शुरुआत कैसे हुआ था? वो कौन थे? डाकू थे। हम लोग भी सब छोटा मोटा डाकू है, इधर उधर हम लोग डाका डालते रहता है, कोई बड़ा हाथ मारे, कोई छोटा हाथ मारे है? लेकिन हम लोग कोई पनीर के बल्टी में डाकू मारे है? तो भी डाका डालना है, पनीर पनीर निकाल लो, आलू छोड़ दो, सिद्धांत प्रभु जानते हैं इसको डकैती कहते हैं। तो बोला वाल्मीकि मुनि डाकू थे, रत्नाकर थे, उसका भी उद्धार किसने किया? नारद मुनि। नारद मुनि ने किया। तुलसीदास की बात फिर हुई, पहले गुरु होना चाहिए, गुरु जानता है शिष्य को कैसे उद्धार करना है। वाल्मीकि मुनि डाकू था, राम नाम तो बोल नहीं सकता, जीवन भर केवल मारा है? तो वो मरा मरा ही बोल सकता है। तो गुरु चालाक था, गुरु बोला अच्छा तुम मरा मरा बोलो। मरा 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 मरा, उल्टा जाप करते 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 राम हो गया। और बोला कि उल्टा नाम जप के वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप करके। तो हम लोग अपने जीवन में अगर जाप नहीं करेंगे तो आगे उन्नति नहीं है। शिव जी का उदाहरण नाम का जाप, गणेश जी का नाम के परिक्रमा, आदि कवि वाल्मीकि का उल्टा नाम के जाप। सहस नाम सम सुनि शिव वाणी, जप ही जे पिय संग भवानी। सब लोग दुर्गा जी का पूजा करते हैं कि नहीं सनातन धर्म में? लेकिन कभी कोई देखा है दुर्गा जी का? आप छवि देखिए, दुर्गा जी का कितने हाथ है? कौन कौन लोग दुर्गा जी का पूजा किए हैं, करते हैं? आदमी सब डरा है कि अभी हम पूछेगा पूजा करता कितना हाथ है पता नहीं है, कम से कम एक हाथ में उनका जपमाला तो है। आपने देखा है कि नहीं? यहां पे कहीं दुर्गा जी का फोटो है? नहीं है? एक हाथ में माला है। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं जपी जई पिए संग भवानी। दुर्गा जी भी राम के नाम लेती है।
दुर्गा जी भी राम के नाम लेती है, और शिव जी से ये महिमा सुना है। शिव जी से राम नाम के सबसे पहला उदाहरण तो महामंत्र जय जपे महेश, तो शिव जी महिमा जानते हैं। तो जो महिमा जानता है वो दूसरे को भी बताओ। अगर पति जानता है पत्नी को बताओ, पत्नी जानता है तो पति को बताओ, कोई जानता है अपने परिवार को बताओ, मित्रों को बताओ, नाम के महिमा तो बताओ। तो नाम के महिमा बताकर भवानी भी राम के नाम जप करती है। मैं कभी कभी सोचता हूं, इतना सब लिखा हुआ होते हुए क्यों रामायण पढ़ने वाले जाप नहीं करते। मैं केवल प्रोबेबली एक के रामायण पढ़ने वाले के जानता हूं जो जाप करता है, ये जो हनुमान चालीसा ग्रुप में है, और वो पूरा ग्रुप में से भी शायद केवल रवि जो है वही चांट करता है। उसी को मैंने देखा, वो माला लेकर, छोटी माला उनका होता है, वही लेकर घूमते रहता है, और उनके संग में शायद दूसरे लोग भी नहीं करते। इतना सरल है। अभी तो रामायण की कथा भी छोड़ दो, पहले तो ई करेक्ट पढ़िए। ABCD नहीं जानोगे तो आगे क्या सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करोगे, क्या कॉम्पोजिशन लिखोगे, क्या अपने काका गा नहीं जानो, गिनती नहीं जानो, क्या बिजनेस करोगे। सही बात है। तो फिर बताया बोले नाम के स्ट्रेंथ पे ना, नाम अपराध में एक अपराध है। इट इज एन ऑफेंस टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ चांटिंग द होली नेम्स ऑफ लॉर्ड। भगवान के नाम के बल पे पाप करो, कि हम लोग जानता है भगवान के नाम इतना बड़ा है तो हम लोग जानबूझ के पाप करो, तो इसको अपराध बताया गया हा? लेकिन बोले जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में जब अलग अलग रत्न पदार्थ निकल रहे थे, तो जब विष निकला तो शिवजी आगे बढ़ के विष को पी गए। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। जहर पी के तो आदमी मर जाना चाहिए, लेकिन बोले राम नाम के बल पे, शक्ति पे शिवजी हलाहल विष भी पी गए, और हलाहल विष पीते हुए उनका मृत्यु नहीं हुआ, अमर हो गए, कि जग कल्याण के लिए उन्होंने विष को धारण कर लिया। और भगवान विष्णु ने भी शिव जी को यह काम करने दिया, क्योंकि भगवान चाहते हैं उनके भक्त का महिमा का बखान हो, कि भक्त देखो भगवान के लिए, जगत कल्याण के लिए अपने ऊपर कोई भी ट्रबल ले सकता है। लेकिन यह शक्ति कहां से आता है भक्त को अपने ऊपर ट्रबल लेने का? नाम के प्रभाव से। प्रहलाद भी सब प्रकार के आपत्ति अपने ऊपर ले पाया, क्योंकि वो जब उनके ऊपर सांप डाला गया, जब उनको खौलते हुए तेल में डाला गया, वो केवल एक ही बात बोल रहा था। क्या बोल रहा था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये सत्युग का है, तो इसीलिए सत्युग में भगवत नाम ओम नमो भगवते, भगवान, वासुदेवाय भगवान, वो भी भगवान का नाम। तो इस प्रकार से शिव जी की, अब तुलसीदास जी बताते हैं कि राम के नाम की क्या महिमा है। तबे से यद यद आचरती श्रेष्ठ, तबे तुलसीदास जी क्या करते हैं? बड़े बड़े लोगों का उदाहरण दिया, जिसपे जनता का, साधारण लोग के जिसपे विश्वास है, वही के उदाहरण लेके बताया। देखो शिव जी जाप करे हैं, गणेश जी जाप करे हैं, दुर्गा जी जाप करे। यही तीन तो मेन पूजा के मूर्ति है ना, सनातन धर्म में यही तीन मेन तो पूजा की मूर्ति है। तो तुलसीदास जी उसके स्पष्टता बताए दी से। अब आप लोग बताओ, इससे अच्छा समझ और कुछ हो सके कि इतना मतलब अभी हम खाली एक के चौपाई पढ़ा है, एक के चौपाई में कुछ गड़बड़े नहीं समझ में आवे आपके, कोई चीज बहुत कड़ा बात रहा, एकदम सरल है ना, सरल है कि नहीं? तो फिर हमारा क्वेश्चन है कि आदमी रामायण पढ़ के काहे एक्ट नहीं कर पाए इसे? काहे नहीं एक्ट कर पाए हैं? बिकॉज उन लोगों के हृदय की शुद्धि नहीं करे है। पहले हम लोग नाम जप करना जब शुरू करेंगे, पहले वेजिटेरियन हो काम नहीं है, पहले नाम जप करे काम है। नाम जप करियो, वेजिटेरियन हो जाइयो। इंपॉर्टेंट बात है।
नहीं करियो तो तुलसीदास जी बोले जय जय विविध भांति के पापी मांसाहारी और सुरापी। जो नशा करेगा और जो मांस भक्षण करेगा वो पापी में गिनती है। तो पापी कैसे भगवान के समझ पाई? इससे और कोई इजी रकम से बता सकी हम? आप लोग बताओ प्रभु जी, इससे इजी कुछ सके हुए हैं? नहीं सके हुए ना, तो हम लोग कहाँ समझ नहीं पाता है? आगे बोले हैं तो तुलसीदास जी बोले फिर पेज 29 में, 26 से अब 29 हो गए। 29 में तुलसीदास जी बोले हैं राम नाम मणि दीप धरु। राम नाम मणि दीप, भगवान के नाम कौन सी है? कृष्ण सूर्य समान। भगवान के नाम सूरज के समान है। जब सूरज निकल जाए तो ये बाहर जो अंधकार है टिक पाई? नहीं टिक पाई ना। तो बोले राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार। बोले राम नाम के जो दीप है वो जीभ के देहली पर, ये द्वारी है। इस शरीर के 9 द्वार में मुंह एक द्वार है? जो गांव में रहा है, लंबासा में, सबू साबू में, तो घर में बत्ती बार के आदमी बेंजिन लाइट बार के कौन सी करे? द्वारी टांगे कि नहीं है? तो बहरे पोछ में बैठ के नमूना भी सको पिए और घरे औरत भीतर औरत लोग काम भी सके कर ले है? तो बोले कि ये भगवत नाम जीभ के द्वारी पे रखो। तुलसी भीतर भारे हूं जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी बोले जब जिह्वा पे भगवान के नाम रखियो, जिह्वा पे भगवान के नाम रखियो तो अंदर भी उजेला हो जाई। अंदर उजेला मतलब, अंदर उजेला होई मतलब हृदय में परमात्मा है दिखाए लगी। अभी नहीं दिखाए, जब उजेला हुई तब दिखाई कि यहां भी परमात्मा है। रियलाइजेशन। और बाहर भी उजेला हो जी, इसके मतलब क्या है? बाहर मतलब कौन सी? व्हाट विल बी द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन? अंदर के एप्लीकेशन है कि हृदय में परमात्मा बैठा है, वो दिखा लगी ना। और बाहर के उजेला क्या रही है? साधु संग और प्रेम भक्ति और है? You see everyone is part and parcel of Krishna. Just realize, अभी हम लोग हमक के जीप पे बैठा है, तो हमारा जीप पे बैठा है तो हमारे हृदय में परमात्मा दिखा लगा है। और बाहर हमार क्या हुई है? बाहर के उज्ज्वलता है वी विल डेवलप गुड कैरेक्टर। बाहर उजियार मतलब जब उजियार भीतर के परमात्मा भीतर दिखाया लगा है, वो परमात्मा के बाहर विस्तार क्या रहे? गुड कैरेक्टर। तब दया धर्म का मूल है। जीव हत्या नहीं करियो, नशा नहीं करियो, ये युतम पानम स्त्रियम, जो 4 धर्म के नियम है, जो 4 धर्म के पैर है, वो बाहर दिखा लेगी। ये भक्त लोग जितना चेंट करे है, तो जो भक्त लोग जप करे है, इन लोग के धीरे धीरे मांस खाला छूट गए, नशा करेला छूट गए, अवैध स्त्री संग छूट गए, जुआ खेले के आदत छूट गए। जब भगवान यहाँ स्थित हो जाई, राम नाम स्थित हो जाई, तब दोनों बगल उजियार हुई। अभी नहीं स्थित हुए, अभी बोले शुरू करा है। जब हम लोग जिह्वा पे बराबर बोलेगा नहीं तो बाहर उजियाला नहीं सके हुए। अभी तो जबले गुरु नहीं स्वीकार करेगा, जानो अभी चुबलाइट कभी कभी बरे, चुबलाइट बारो तो कैसे बरे? चुबलाइट कैसे बरे है? हाँ, ऐसे ऐसे करी, ऐसे ऐसे करी, फिर बर जाई ना। लेकिन अगर कभी कभी स्टार्टा खराब रही तब चाहे फ्लिक करते रही या तो बरबे ना करी, फ्लिक भी नहीं करी है,
तो भगवत नाम के स्टाटा मांगे, राइट रे, भगवत नाम मांगे, कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो, तुम्हारा शकतिया चे। ये भगवत नाम जो है ये साधु से स्वीकार करा जाए, वैष्णव से स्वीकार करा जाए, तो वैष्णव राइट स्टाटा है इसमें, गुरु राइट स्टाटा है, तभी इसे फ्लिक करते 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 फिर भर जी। लेकिन भगवान के नाम जिह्वा पे धारण करे पड़ी। अब कैसे धारण करियो है? ऐसे नहीं है राम नाम के रिंग बनाए के और फिर जीभ में से लगा ले, ये राम नाम धारण कर लिया, या टाटू करा ले, यहाँ टाटू करा के बदली सको, यहाँ करा ले, जीभ पे राम के नाम रही। राम के नाम धारण कैसे हुई? भगवान के नाम बोले के पड़ी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोले कि नाम जप करे से, नाम बोले से राम उपस्थित हो जाए है जिह्वा पर, राम उपस्थित हो जाए है जिह्वा पर। तो एक बार राम के यहाँ आसन देख पड़ी, जब रोज जप करियो तो राम यहाँ से जा ही नहीं। ये हम लोग इसके कारण ही हम लोग रोज जप करता है। तभी ग्रंथ बोले रोज जप करो, रोज जप करो मतलब राम के जान नहीं दो। आपके घरे कोई आ जाए, अगर आप नहीं मांगो जाए वो व्यक्ति, तो उसकी सेवा करो, तब आदमी नहीं जाई। जब अगर मांगो चल दे तो ना उसके बैठे बोलो ना उसके पानी पूछो, आदमी अपने चल दी। तो राम नाम के जब हम लोग जप नहीं करियो तो राम चल दी। जैसे राम चल दी, मणिदीप जैसे चल दी तो कौन जी हुई? भीतर अंधियार हो जाई, परमात्मा नहीं दिखाई, और बाहर कैरेक्टर भी खराब हो जाए, वो भी नहीं दिखाई। तो आगे बोले कि जप ही नाम जन आरत भारी, मिट ही कुसंकट होई सुखारी। बोले जो राम के नाम जप करेगा उसके जीवन सुखद हो जाई, उसके जीवन सुखद हो जाए। राम भगत जगत चारि प्रकारा, सुकृति चारे हो अनत आधारा, छहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशोखी पियारा। बोला कि राम के 4 रकम के भक्त रहे हैं। कौन 4 रकम के भक्त रहे हैं? एक अर्था, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी। बोले पहला है जो दुखिया है। आदमी जब दुखिया हो जाए तभी भी तो आदमी कहीं भागे, कहीं मंदिर भागे, कहीं दिखाए मांगे, कहीं करे मांगे। बोले अगर दुखिया हो तभी भी राम के नाम के शरण लो। और बताया गया है जिज्ञासु, जो भगवान के खोज करे। कोई कोई आदमी है वो भगवान के खोज करे। कभी कभी रहे ना गांव में एक आध आदमी रहे, कोई थोड़ा साधु रकम रहे, भगवान के ग्रंथ पढ़े, ई करे ऊ करे, मतलब वो लोग भगवान के खोज करे। उन लोगों के भी राम के नाम लेख पड़ी तब उन लोगों के भगवान मिली। कोई जने कोई युग में अगर कोई तपस्या करे जाए तो हाथ लपेट के आंख बंद करके पलथी मार के बैठ जाओ, भगवान नहीं मिले। तुम्हें भगवान के नाम बोले पड़े है। कोई यज्ञ करे मांगो, खाली लकड़ी बटोर के आगी बार के उसमें घी और हवन सामग्री छोड़ो, हवन नहीं हो जाए। तुम्हें भगवान के नाम बोले पड़े हैं। मंदिर में भगवान की मूर्ति रख के खाली आरती घुमाए दो, भगवान की पूजा नहीं हो जाए है? भगवान के नाम उच्चारण करेगा तबे से आरती में कीर्तन गायक पड़े, राम नाम के कीर्तन गायक पड़े है? तो इसी प्रकार से चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव। कोई श्रुति पढ़ो या चारों युग में, सब युग में नाम के प्रभाव है। तो नाम लेना बहुत बहुत जरूरी है। जीवन में नाम नहीं है, भगवान के नाम नहीं लेगा तो नो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। जप नहीं करोगे तब जानो धार्मिक है ही नहीं। प्रभुपाद जी बोले खाली वेजिटेरियन हो जाओ। बोले वेजिटेरियन तो बंदर भी है, वेजिटेरियन तो बैल भी है, बट उसके मतलब नहीं है कि बैल वैष्णव है या बंदर वैष्णव है।
है? हनुमान जी को भी बताया गया वानर है, लेकिन वानर कैसे पूजनीय हो गया? राम के नाम लिया, छाती फाड़ा तो राधा और कृष्णा दिखाई दिया, अरे राम और सीता और राम दिखाई दिया। हम लोग के छाती फड़ी हो, पता नहीं कौन सी दिखाई, फड़ना भी नहीं कोशिश भी नहीं करना है? हम लोग के छाती फड़ी हो के कोसा नहीं गिर पड़े तो राम के नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वैसे प्लीज जितना जने यहाँ बैठा है, सबके काम है भगवान के नाम लो। भगवान के नाम नहीं लियो, कभी जीवन में कोई समझ ठीक नहीं आई। मटेरियली सबको बहुत सक्सेसफुल रहे, भौतिक रूप से सबको बहुत सक्सेसफुल रहे। रावण भी तो बहुत सक्सेसफुल रहा, रावण भी बहुत सक्सेसफुल रहा, लेकिन राम के भक्त नहीं रहा। इस पर मुझे स्मरण आ गया ना, यहाँ तुलसीदास जी एक्चुअली रामायण के रावण के भी स्टोरी बताए। रावण के स्टोरी में बताया कि रावण पहले जन्म में एक राजा रहा ना, एक राजा रहा, और उसके वो राजा जब इसे वन में गए तो एक साधु के देखिस, एक साधु के देखिस। तो एक्चुअली तुलसीदास जी बताए कि साधु भी ढोंगी रहा, लेकिन ऐसे पोर्ट्रे करिस अपने आप के कि राजा प्रताप भानु, इसके पूरा विश्वास हो गया कि हाँ ये रियल साधु है, लेकिन ये रियल साधु नहीं रहा। तो इसके बारे में अपन ऐसे ऐसे विश्वास कराए, इसकी राजा जो रहा कंप्लीटली सरेंडर हो गए इस साधु के। फिर राजा इसके इनवाइट करी, बोले राजा, ये राजा बोले ये राजा की साधु बताया, बोले अगर तुम ब्राह्मण लोग की खुशी कर लेगा तब बोले तुम दिग्विजय हो जाएगा, तुम्हें कोई पराजित नहीं सके करे। तो राजा बोले हम कैसे ब्राह्मण लोग की खुशी करी? बोले सब ब्राह्मण लोग के बुलाए के उन लोग के भोजन कराओ, तभी तो ब्रह्म भोज बन गए। बोले राजा लोग के बुलाए के भोजन ब्राह्मण लोग के बुलाए के भोजन कराओ, बोले वो लोग खुशी है कि आशीर्वाद दे दे। लेकिन बोले तुम ब्राह्मण लोग के बुलाना तो हम में बुलाना, हम आए के अपन हाथ से भोजन बनवा देगा। तो बोले राजा इसके बहक में आई गए, बात राइट है, ब्राह्मण के सेवा करो भगवान के आशीर्वाद मिल जाए। लेकिन इस साधु फेक साधु रहा, फेक न्यूज के माफिक है, फेक साधु रहा। तो ये ब्राह्मण आइस महाराज प्रताप भानु के घर में, सब ब्राह्मण लोगों के बुलाइस और सब ब्राह्मण लोगन के वास्ते भोजन बनाइस। और भोजन बनाइस तो भोजन में मांस मिला दिस। तो सब ब्राह्मण लोग के बैठाए के जब राजा सर्व करिस तो वही टाइम फिर आकाशवाणी भय, और यही साधु आकाशवाणी कर दी कि सब भोजन में मांस मिलाया हुआ है। जैसे ये सुना सब ब्राह्मण लोग क्रोधित हुए, सब ब्राह्मण लोग क्रोधित होए के और राजा के श्राप दे दिया कि तुम इतना घिनौना काम किया है, तुम्हारा पूरा परिवार सब दानों हो जाए। तो महाराज प्रताप भानु जो ने वो रावण भय, उसके भाई कुंभकर्ण भय, और एक जन उसके मेन प्रिस्ट रहा वो विभीषण हो गए। तो तुलसीदास जी बताए है ये रामायण के चर्चा भी, रामायण के ज्ञान सीखना भी, राम के बारे में सीखना भी, ये सब जो दिया गया है, अगर हम लोग फेक साधु के लग से जाए के सीखेगा तो हम लोग राम भक्त नहीं बनेगा, हम लोग सब रावण के गति प्राप्त कर लेगा। आदमी ये चीज समझे नहीं है, सही बात है कि नहीं? ये ग्रंथ में लिखा है। तबे से बोले जिन कृत किन पान मोह पीना, तिन के कहा कीन नहीं काना। जो नदमी पान मोह पीना, जो नदमी नशा करे है, वो रामायण के कथा बोले है तो सुनो नहीं। जिन कृत किन पान मोह पीना, तिनके कहा कीन नहीं काना, उसके कहा सुनो नहीं। बोले वैसन व्यक्ति जब बोले है तो कान लेके अपन भाग जाओ वहां से।
नहीं तो ये महाराज प्रताप भानुला हालत हो जी, समझ गए। तबे प्रभुपाद जी जब गए प्रचार प्रसार करे, प्रभुपाद जी स्पोक एज इट इज। जजमान के खुशी करे कोशिश नहीं करो कि जजमान के खुशी करेगा तो बड़ा दान मिली। ये दान के वास्ते ज्ञान नहीं देवा जाए, जीवन सुधार के वास्ते ही ज्ञान देवा जाए। ब्राह्मण के दान की जरूरत नहीं है, ब्राह्मण तो ब्रह्म पे निर्भर है। जब भगवान सके मछली के वास्ते जो पानी में तैरे है, समुद्र में पानी बरसाए, तो ब्राह्मण के काहन भगवान लुक आफ्टर करी। तबे से सदगुरु से, सत्संग में, सत साधु से जब हम लोग ये ग्रंथ पढ़ेगा तो फरका हो जी। हम लोग के सब भक्त लोग ये रामायण साधु से सुने हैं, तबे हम लोग के अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन ऑफ रामायण इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द कॉमन पीपल डू। कॉमन पीपल यही में मार खाए जाए। राम के भक्ति ऐसे का थोड़ो है, मंगर के होए है शनिचर के पब्लिक हॉलिडे है। भक्ति में कोई पब्लिक हॉलिडे नहीं है, भक्ति में 7 रोज कॉन्स्टिट्यूशन डे है। एवरी डे मस्ट बी फॉलोड। भक्त सभी रोज भगवान की सेवा करता है, सब रोज भगवान के नाम लेता है। सब रोज दिवाली है, सब रोज दिवाली मनाओ। कोई रोज जो रोज नहीं मनाओगे रोज तो दिवाला है। तो भगवान के नाम सब रोज लेते रहो। तो मैं केवल 2 चौपाई से आगे नहीं बढ़ पाया हूँ, ठीक है, बढ़ना भी नहीं चाहिए। अगर हम लोग पहले बेसिक्स फाउंडेशन राइट कर लें तो दूसरा चीज़ हमको समझ में आ जाए। ठीक है, 9 बज गया। किसी को कोई प्रश्न है, कोई बात से आप सहमत नहीं हैं तो आप बताओ। If our devotees have any questions. जैसे आप बोला गणेश जी प्रथम पूजनीय है, लेकिन हम लोगों की जो सोसाइटी हरे कृष्ण आंदोलन हो रही है, इसमें एक प्रैक्टिस नहीं हो रहा है। इसके ऊपर आप कुछ बोलेंगे? इसके ऊपर तुलसीदास जी स्वयं बोले हैं कि गणेश जी क्यों पहले पूजियात हैं, क्योंकि वो भगवान के नाम का महिमा जानते हैं, नाम का परिक्रमा किया है। तो अगर आप गणेश जी के साथ में हो जाओ, मतलब आप भगवान के नाम जप करो, तो गणेश जी साथ में हो गए कि नहीं? जो काम वो कर रहे हैं वो काम हम भी कर रहे हैं, तब तो हमारे साथ में हो गए। अब जब गणेश जी हमारे साथ में हो गए तो रिद्धि सिद्धि विघ्न बाधा सब तो खलास। ये तो बोला विघ्नन विहंतु मलमस्य जगत त्रयस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। और फिर दूसरा, सभी लोग जानते हैं कि गौवा के अंदर में किसका वास है? 33 करोड़ देवी देवता का। तो 33 करोड़ देवी देवता में गणेश जी है कि नहीं? तो हम कृष्ण जी का पूजन करते हैं तो कृष्ण तो बिना गौवा के रहते नहीं है, सब टाइम गौवा है उनके साथ में, तो सब देवी देवता का पूजा हो जाता है। तो एक हम लोग नाम से गणेश जी का पूजा करते हैं, दूसरा हम लोग गौवा के पूजा से गणेश जी का पूजा करते हैं, तीसरा गुरु जो है वो समस्त देवी देवताओं का प्रतिनिधि होता है। गुरु जो है वो 33 करोड़ देवी देवता का प्रतिनिधि होता है। हमारे प्रभुपाद जी हमारे गुरु जो हैं, जो गुरु परंपरा में प्रमाणिक होते हैं, जो खुद फॉलो करते हैं, दे बिकम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सम टोटल ऑफ द डेमी गॉड्स, देवी देवता। तो गुरु के पूजा करने से गणेश जी का पूजा होता है। हमने उस दिन कथा में बताया था, हम लोग आरती भी ऑफा करते हैं तो पहले गुरु को देते हैं, भोग भी अर्पण करते हैं तो पहले गुरु को देते हैं कि गुरु फिर उसको आगे बढ़ाता है। हम लोग तो डायरेक्ट भगवान को नहीं कर पाएंगे, तो गुरु के माध्यम से है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोले दूसरे लोग शायद गणेश जी का पहला पूजा करते होंगे, 5, 10, 15 देवी देवता का पूजा करते होंगे, लेकिन 33 करोड़ देवी देवता का पूजा कोई नहीं करता है सिवाय हरे कृष्ण डिवोटीज। इसीलिए हरे कृष्ण डिवोटीज हम लोग के कोई देवी देवता के पूजन ना करने का आपत्ति ये सब नहीं आता है। हम लोग सब लोग
जब प्रभुपाद जी से नहीं जुड़े थे, हम लोग भी अपने घर में 2-4 देवी देवता का पूजा करते थे, ये सब करते थे। आज हम लोग अलग से नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि गुरु के माध्यम से सबका हो रहा है। फिर तो भगवत गीता में ऐसे ही भगवान विराट रूप दिखाए, विराट रूप में तो समस्त देवी देवता है, उसमें गणेश जी भी है, शिव जी भी है, ब्रह्मा जी भी है, इंद्र है, चंद्र है, सूर्य है, यमराज है, सभी का है। साधारण लोग यमराज का सहित दिवाली से 3 रोज पहले जाके कुछ करते हैं कि प्लीज 3 डेज तक हमारे घर पे नहीं आना, हम लोग दिवाली मनाए ली, जम के दिया निकालते हैं ना। हाँ? क्यों निकालते हैं? कि प्लीज बिफोर दिवाली कोई आपत्ति नहीं आए, घर में कोई मरवर नहीं जाए, नहीं तो हम लोग दिवाली नहीं मना पाएगा, तभी तो जम के दिया निकाला जाए। तो हम लोग तो एवरी टाइम कृष्ण की पूजा करता है, तो भगवत नाम लेवे से यमराज स्वयं बताया है, अजामिल के कथा में स्वयं बताया। इसमें भी रामायण में भी तुलसीदास जी एक्चुअली में नाम के महिमा में भी, और 2-3 पन्ना और आगे हम जाता तो अजामिल के कथा आता, गीत के कथा आता, सब कथा आता, जिसमें बोले है कि राम नाम के कारण से अजामिल तर गए। राम के महिमा में बताया है कि बोले एक राम अपन चरण लगावे से एक पत्थर के एक अहिल्या के तारण कर दिस, लेकिन ये भगवान के नाम ले से कितना लोग तर गए हैं। राम खुद एक जन के तारण कर पावे, राम के नाम लाखों करोड़ों के तारण कर दे। अभी तो त्रेता युग है नहीं, राम तो है नहीं कि आके कोई गोड़ लगा दे यहाँ पे है? राम मांगी भी नहीं हम लोग की हालत देख के गोड़ लगाया, लात भी नहीं मारे मांगी हम लोग के है? लेकिन कलयुग में राम नाम रूप में प्रकट भय है, तो कोई कितना भी गिरा हो, कैसे भी अवस्था में हो, कितना भी पापी हो, कितना भी भक्त हो, कितना भी पवित्र हो, जो भी अवस्था में हो, राम नाम हम लोग इनके तारण कर दे। अभ्यास करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस के परफेक्शन जो है? मैं आज एक भक्त का प्रवचन सुन रहा था, वो तो भक्त बता रहा था, बोले कि जो इंडियन क्रिकेटर था ना, सचिन तेंदुलकर, क्या नाम है उनका, बोले वो स्कोर्स बनाने के लिए क्या करता है, गेम से पहले 15,000 टाइम प्रैक्टिस करता है, 15,000 बार प्रैक्टिस करता है, यहाँ बैटिंग, वहाँ बैटिंग, यहाँ बॉल आएगा, ऐसे मारेगा, तब वो विकेट आउट कर पाए। तो हम लोग के भी ऐसे प्रैक्टिस मांगे राम नाम के, जब प्रैक्टिस कर पाइयो तब जो मरे के टाइम जो विकेट आउट करे के है, तब वो टाइम राम बोले। जीवन भर नहीं करियो, नहीं हुई बाबू, बात समझ लो, नहीं हुई, नहीं हुई। तो हम लोग के भगवान के नाम, सबके फोन के रिंगटोन भी ऐसा ही होना चाहिए। देखो, एक कृष्णा कॉन्शियस है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और आइसिंग ऑन द केक है, जैसे आज प्रिया माता जी अपने बेटे का जन्मदिन मना रही आयुष का, तो ऐसे दिस इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। जन्मदिन है, वी विल सेलिब्रेट विद साधुस, सेलिब्रेट विद हरि कथा, सेलिब्रेट विद द होली नेम्स। ये प्रैक्टिस है, ये पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस है। अपन घरे शादी ब्याह रे, जन्मदिन रे, मरगी रे, कुछ रे, उसके सेलिब्रेट करो भगवान के संगे, भगवान के नाम से, भगवान के कथा से। ये पार्ट ऑफ द डेली प्रैक्टिस है हम लोगन के। तब हम लोगन जो परम परीक्षा के समय आई, तब हम लोगन सफलता प्राप्त करते हैं। ठीक है, मैसेज क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है प्रभु जी? माय थीम इज ओके। रणस्थिर प्रभु, कुछ तकलीफ है? मैं सोचा रणस्थिर प्रभु बोले बल्टी दिखाए प्रसाद टाइम। ओके, अभी आरती करेंगे? हाँ, तो 9 बज गया है। चलो अच्छा, करते हैं आरती, फिर उसके बाद में आयुष के लिए केक काट देंगे, फिर सभी लोग महाप्रसाद करेंगे। ठीक है, बयान पब्लिक हॉलीडे है, मंगल आरती जाग जाना, फिर दिन में सो लेना। मुझे बताया गया था, बोले आज पब्लिक हॉलीडे है, बोले आज लंबा खींच देना, 10-11 बजे ले। नो विल स्टॉप हियर नाउ। जय श्री रामायण महारानी की, श्री रामचंद्र भगवान की, गौ प्रेमानंदे।
Srimad Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. ISKCON BBD Founder Acharya Srila Prabhupada ki jai. ISKCON Guru Vrind ki jai. Shri Guru Parampara ki jai. Ganga Mai Jamna Mai ki jai. Bhakti Devi Tulsi Maharani ki jai. Naam Acharya Srila Hardas Thakur ki jai. Prem se karo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashadi Gaur Bhakta Vrind ki jai. Shri Shri Gaur Nitai Bhagwan ki jai. Shri Jagannath Baldev Subhadra Maharani ki jai. Shri Shri Sitaram Lakshman Bhakta Hanuman ki jai. Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shyam Radha Giri Govardhan ki jai. Shri Ramayan Maharani ki jai. Yug Dharma Hare Krishna Mahamantra ki. Shri Krishna Naam Sankirtan ki. Vadita Pavan Sri Chaitanya Mahaprabhu ki. Ananta Kodi Vaishnav Vrind ki. Namacharya Srila Hardas Thakur ki. Go Premanande. All glories assembled devotees. All glories assembled devotees. All glories assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram. हरे कृष्णा। आयुष के लिए यहाँ से राधा गोलोक बिहारी का माला आया, सुमुखा प्रभु लेकर आया। हरे कृष्णा। तो आयुष का 9th बर्थडे है। आयुष अब 9 years के हो गए हो। भागवतम कहता है कुमार आचरित प्रज्ञो, from the age of 5 years you should start chanting। कितना माला करते हो? माला करते हो? नहीं करते हो? एक माला रोज, ठीक है? Every day one माला। 9-10 years का 1 feet 2 feet 3 ऐसे, ठीक है? Okay. So let us all chant the birthday song for him. Birthday Kirtan. Happy birthday to you. Yes, sir. Happy birthday to you. Radha Sam Sundarji going to be blessing on Ayush so that Ayush can become a wonderful devotee of Krishna like Prahlad Maharaj. ठीक है, थोड़ा सा आयुष को खिला दो, केवल आप वापस उसमें रखना मत है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। जय हरि बोल। आज का जो महाप्रसाद है
आशीर्वाद के लिए। तो आप सभी लोग प्रसाद पाइए और आयुष को आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्णा। एक और अनाउंसमेंट है, सब लोग जानते हैं नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में पीजी डे होता है और प्रॉफिट मोहम्मद बर्थडे है। तो 4 दिन की छुट्टी है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। फ्राइडे पब्लिक हॉलिडे है, मंडे पब्लिक हॉलिडे। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं रिट्रीट ऑर्गेनाइज करने के लिए। एक्चुअली ऑर्गेनाइज हो गया है। तो ये फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे को दिन में फिर वापस आ सकते हैं। तो ये रिट्रीट है, ऑर्गेनाइज किया गया है कोरल कोस्ट में, तंबकुला बीच रिजॉर्ट जो है वहाँ पर। और वहाँ पर मतलब प्रोग्राम ऐसे है कि हम लोग चाहेंगे कि डिवोटीज जॉइन अस फॉर द रिट्रीट, जिसके अंतर्गत प्रभुपाद कथा होगा, कीर्तन मेला होगा, बॉनफायर कीर्तन होगा, पिकनिक होगा, ये सब होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि 3 दिन के लिए हम लोग सब लोग एक साथ में रहे, सत्संग, साधु संग रिट्रीट इसको कहते हैं। ये सब भक्त लोग साथ में रहे और हम लोग spend time together, knowing one another, spend time morning program, spend time भागवत कथा, spend time sports, children's program, sack race, apple eating competition, bouncy castle और क्या, सोका, tug of war और volleyball और अगर waterfall और क्या, जगन्नाथ बोट फेस्टिवल, समुद्र में जगन्नाथ जी का फेस्टिवल तो है, और कीर्तन रहेगा और बॉनफायर रहेगा और फीस्ट रहेगा। क्या रहेगा? फीस्ट। तो हम लोग चाहते हैं कि ये फेस्टिवल में, ये मतलब ये 3 दिन का रिट्रीट जो है, और हम लोग सोच रहे हैं कि फ्राइडे वी कैन ऑल गेट टुगेदर एट सुबह टेम्पल फ्राइडे मॉर्निंग, सो दैट वी कैन लीव टुगेदर। और प्लान है कि एक कोरल कोस्ट के विलेज में जाके हरिनाम करें और वहाँ विलेज के लोगों को प्रसाद वितरण करें, फूड डिस्ट्रीब्यूशन करें उनके लिए। फिर उसके बाद में डिवोटीज का पिकनिक और फिर 2-3 PM चेक इन होता है। तो वी हैव चेक इन एट द रिजॉर्ट, फिर फ्री टाइम फॉर एवरीवन टू सेटल डाउन एंड देन तो पूरा प्रोग्राम निकलेगा, पोस्टर निकलेगा। तो मेरा अनाउंसमेंट का मकसद था कि वी आर हैविंग अ वेरी अट्रैक्टिव प्रोग्राम, तो प्लीज join us। और इसके लिए अव्यात्मा प्रभु पोस्टर बनाएंगे और अनाउंसमेंट्स देंगे। मेरे ख्याल से डोमिटरी अकोमोडेशन है जो 40 लोग एक साथ में रह सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं तो यू कैन, उसका अलग रेट होगा अकोमोडेशन का। और वैसे विला अकोमोडेशन है मेरे ख्याल से 130 per night, that is two adults and children. लेकिन you can have 5 adults for 200 something. तो ऐसे अरेंजमेंट है। तो डिवोटीज लोग you can bunk in, you can share or whatever. तो हम लोग प्लान हमारा है कि you just pay for your accommodation, प्रसाद मैंने बुकिंग की थी और महाप्रभु महाप्रभु मतलब जो लोग महाप्रभु लोग हैं वो लोग सब। तो ऑफिस सबके साथ में एक्टिविटी रहेगा, कुकिंग टुगेदर, ईटिंग टुगेदर और स्पोर्ट्स टुगेदर। ऐसे तो ऐसे भी सब लोग हॉलीडे में जाते हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो डिवोटीज भी लोग एंगेज इसमें। और हम लोग एनकरेज करेंगे कि डिवोटीज अकेले मत जाइए, बिकॉज अकेले जाओगे कहीं आप रिजॉर्ट में रहोगे तो अनफॉर्चुनेटली यू विल हैव टू ईट अनऑफर्ड फूड ऑफ द होटल एंड ऑल दिस थिंग। दिस इज नॉट नाइस। वो जो अनऑफर्ड भोजन होता है उससे मन की दुष्टता बढ़ती है। तो प्लीज जॉइन अस, इट विल बी अ वंडरफुल टाइम। हम लोग ट्राई करें, हम लोग एकदम 5 स्टार होटल नहीं जा रहे हैं, पीपल कैन अफोर्ड, मेक रीजनेबल। आई थिंक द मेन एम इज अ स्पिरिचुअल retreat. So you enjoy the holiday, but with Krishna together, with Ram together. We'll do that. So please keep in mind, October 7, October 8, October 9, and 10 we come. And then we come, 10th we come back. ये प्रोग्राम है, तो प्लीज ज्वाइन अस फॉर दिस फेस्टिवल। दूसरे को भी एनकरेज करें और टॉक टू अध्यात्म प्रभु कि कैसे अकोमोडेशन वगैरह आप लोग कर सकते हैं, और फिर पोस्टर्स वगैरह निकलेगा कीप दैट ऑन द, ठीक है। तो प्लीज कीप इन माइंड। प्रसाद की बारी है, प्रसाद